पहले ज़माने में शादी होती थी तो दूल्हा जो बारात जाता था वो शेरवानी पहन के जाता था। वासे जी नहीं, शेरवानी पहन के जाता था। अब एक नौजवान लड़का था, गरीब लड़का था, अब शेरवानी है नहीं, शेरवानी सिलाने के लिए कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। अब उसके पास पैसे नहीं है तो शादी कैसे करेगा? तो उसका एक दोस्त था, वो अपने दोस्त से बोला कि दोस्त हम बड़ा परेशान हैं। बोला कने कने परेशान है? बोला कि दोस्त मेरी शादी होने वाली है, इत्तफाक की बात है कि मेरे पास शेरवानी नहीं है और शेरवानी सिलाने का पैसा भी नहीं है, तो लगता है कि मेरी शादी नहीं होगी क्या? बोला अल्लाह तो चिंता कने करेगा, हमारे पास दीदी शेरवानी था, एक आप पहन लीजिएगा हम पहन लेंगे। बड़ा खुश हुआ। जिस दिन बारात जाने वाली थी वो दोस्त उसका शेरवानी लेके आया, एक अपने दोस्त को पहनाया, एक शेरवानी अपने भी पहन लिया, दोस्त को भी पगड़ी बांध दिया, अपने भी पगड़ी बांध लिया। बारात चली गई। अब बारात जब वहाँ पर पहुँची, लड़की वाले के यहाँ बैठने के लिए ऐसे स्टेज बनाया था। अब ये दोस्त और ये दूल्हा दोनों एक ही जगह बैठा, तो कुछ लोग आए मिलने के लिए कि चलो दूल्हा के देखिए, दूल्हा के उनको जी। तो स्टेज के पास आया ना तो देखा रे बा, दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो मेहमान लोग घबराया कि भाई इसमें से दूल्हा कौन है? तो पूछा गया ओ दूल्हा के जियो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना है वो मेरी शेरवानी है। अब मेहमान तो चला गया, मेहमान देख के चला गया। तब ये दोस्त बोला कि भाई तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। बोला क्या हुआ? बोला रे दूल्हा के बारे में पूछा था, तुम शेरवानी को कहे बोले कि मेरी शेरवानी है, हमारी बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? बोला दोस्त मुंह से निकल गया था। अच्छा चिंता मत करो, अब भूल किससे नहीं होती है। फिर कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, मुखिया सरपंच पार्षद लोग आए शादी में। सोचा चलो दूल्हा को देख लेते हैं। स्टेज पर आए तो देखा कि दो शेरवानी वाला दूल्हा है, दो पगड़ी वाला दूल्हा है। तो इसमें से एक आदमी पूछ लिया, अरे भाई दूल्हा कौन हो, तुम हो कि तुम हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा यही है, लेकिन ये जो शेरवानी पहना ये मेरी नहीं है। फिर शेरवानी को लेके आया बीच में ही। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, तुम शेरवानी को छोड़ोगे नहीं, खोल के दे दे तुमको हम। अरे नहीं दोस्त, भूल हो गई। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए। अब आए तो भाई देखा कि दो शेरवानी, दो पगड़ी। तो पूछा कि भाई दूल्हा इसमें से कौन हो? तुम हो कि तुम हो? इसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा आज ही, लेकिन शेरवानी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलो। इसका दोस्त बोला कि भाई समझ में बात नहीं आ रही है, ये आदमी है कि घनचक्कर है। अरे भाई शादी करने दोगे कि शेरवानी खोल के दे? फिर कुछ देर के बाद कुछ मेहमान आए, दूल्हा देखने का शौक हुआ, वो स्टेज के करीब आया, पूछा देखा दो दूल्हा है, दो पगड़ी है, दो शेरवानी पहन के बैठा हुआ है। उसमें से एक आदमी पूछ लिया, ए बाबू दूल्हा के जाओ। तो उसका दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बोले नहीं दूल्हा यही है, ये मेरा दोस्त दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी ना उसकी है ना मेरी है। उसका दूल्हा शेरवानी खोला वहीं पर। बोला दोस्त शादी निकाह मैंने करवा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये देखिए ये असली जलसा सुनने वाला तो अभी आ रहा है। बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ। ये सब हमारा नौजवान है, अल्लाह इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, वो कहानी सुने, वो कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? नहीं सुने हैं? हाँ। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपये किलो और खाजा भी 1 रुपये किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहाँ क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपये किलो, मिठाई भी 1 रुपये किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से।
तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, एक आध महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अट जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देगा, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए, एक महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया। बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा, हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर सोना, टका सिर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। तो ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला, अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहे चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेज़ी के साथ मसरूफियत का वक्त है, एक जलसे में और शिरकत करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। बदुआया कलमात के एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, ज़रा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ देंगे। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन। अरे बोलो ना, हाँ तक बोलिए सुभान अल्लाह, सुन ला। अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं जी। आमीन बोलबे कि रे, की बोलबे, बोले आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ चाहिए, तुरासी सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोलना से, यह लगा दुआ कर मजलिस रखी ली, दुआ करी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोले लोग, बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम मैं कर वो तुरास नहीं, खाली आमीन बोलिया। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी कुरान बोलिए, भैया आमीन कोई मत बोलियो। तो लोगों ने पूछा कन है? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोलो जीते एक
दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो तो आदमी मरेगा, जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कहना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल